अपने YouTube चैनल मुस्तैकस माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है विंडो एसी वर्सेस स्प्लिट एसी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। इस लेक्चर को देखने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक तरफ हमारी थर्मोडायनेमिक सीरीज चल रही है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर देखना है तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर देख सकता है। तो बच्चों आज हमारा विंडो एसी और स्प्लिट एसी में अंतर। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या रेफ्रिजरेंट होता है। उसके बाद बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस क्या होता है, कौन सी एसी हम अपने घर के लिए भी चूज कर सकते हैं। पहला तो स्टडी पर्पज में, दूसरा अपने घर के लिए भी कौन सी एसी चूज कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है विंडो एसी वर्सेस स्प्लिट एसी। बच्चों कोई भी एसी हो हमें याद रखना है कि हर किसी एसी में 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर। कितने कंपोनेंट है? 4। अब 4 को याद करने का तरीका डबल सी डबल ई। डबल सी से कंप्रेसर, कंडेंसर, डबल ई से एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट बताता हूं मैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? कोई भी मेरा वर्किंग सब्सटेंस यानी कि एसी में मेरा क्या होता है बच्चों? रेफ्रिजरेंट। उस रेफ्रिजरेंट जब मेरा कंप्रेसर से पास होता है तो कंप्रेसर गैस भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज होती है रेफ्रिजरेंट, जो ठंडी गैसेज होती है मेरी। तो जब मेरा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर में जाने के बाद क्या होता है? उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है। तो कंप्रेसर क्या काम करता है? रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अब दूसरा है बच्चों कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है, कंडेंसर क्या काम करता है? जब मेरा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से जाता है तो कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंस होता है, यानी कि वेपर फॉर्म में का जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, वो अपनी लेटेंट हीट रिमूव करके लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो कंडेंसर क्या करता है? अपनी हीट को एनवायरमेंट में रिमूव करता है। जब कोई भी मेरा रेफ्रिजरेंट अपनी हीट किसी को दे देगा तो ऑफिशियली बात है कि वो ठंडा जरूर होगा। अगर मैं अपनी हीट किसी और को दे दूं तो क्या होगा? तो मेरी बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर के अंदर जब मेरा रेफ्रिजरेंट पास होता है तो क्या होगा? रेफ्रिजरेंट ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद साथ साथ क्या होगा? वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करेगी? एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना बच्चों? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करना, साथ ही साथ ये भी मेजर करना कितना रेफ्रिजरेंट आगे भेजना है। चौथा कंपोनेंट है इवोपरेटर। इवोपरेटर का काम होता है इवोपरेट करना। इवोपरेटर मतलब रूम को ठंडा करना। जो मुझे रूम को ठंडक मिलती है, तो देखा होगा जो हवा आती है वो इवोपरेटर कोयल से होकर आती है। इवोपरेटर कोयल क्या करती है? रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर जब इवोपरेटर कोयल से पास होता है तो वो क्या करता है? एयर दे देता है, रूम की हीट एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब भी कोई चीज हीट लेगा तो वो क्या होगा? जो मेरा रेफ्रिजरेंट है तो क्या होगा? वो वेपर हो जाएगा, वेपराइज फॉर्म में। जैसे कि ये मेरा रेफ्रिजरेंट ठंडा होके आया, यहां से आया गर्म चीज से, ये गर्म है, ये रेफ्रिजरेंट ठंडा। तो ये रेफ्रिजरेंट आया ठंडा, जब इससे पास होगा तो इसे तो ठंडा कर देगा, इसकी हीट लेके खुद वो कौन सी फॉर्म में चला जाएगा बच्चों? वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर से शुरू करते हैं। कब जब मेरा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से पास होगा तो क्या इंक्रीज होगा बच्चों? प्रेशर इंक्रीज होगा। अब मेरे प्रेशर किसका बढ़ गया? यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद प्रेशर रेफ्रिजरेंट किससे पास होगा बच्चों? कंडेंसर कोयल से। कंडेंसर कोयल में क्या होगा? जाके जो मेरा रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होगा, यानी कि अपनी हीट वो कहां दे देगा? एनवायरमेंट में दे देगा, सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देगा अपनी हीट को। जब वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा एनवायरमेंट में, जब कोई भी अपनी हीट दूसरे को दे देगा तो खुद ठंडा होगा। तो वेपर फॉर्म से वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। तो कंडेंस होगा मेरा रेफ्रिजरेंट किसमें? कंडेंसर में। कंडेंसर कोयल लगी हुई है बच्चों, ठीक है। तो ये अपना रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंडेंस होगा और ठंडा होगा। उसके बाद मेरा रेफ्रिजरेंट कहा जाएगा? यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ गया मेरा रेफ्रिजरेंट बच्चों। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगी? इसके प्रेशर को रिड्यूस करेगी। रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर है उसके प्रेशर को क्या करेगी बच्चों? रिड्यूस करेगी। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी देखती है एक्सपेंशन वाल्व की कितना मुझे रेफ्रिजरेंट आगे भेजना है। तो प्रेशर रिड्यूस होगा, साथ ही ये मेजर करेगा कितना रेफ्रिजरेंट आगे भेजना है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व के बाद लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, एक्सपेंशन वाल्व ने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहाँ आ गया। तो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट मेरा जाएगा बच्चों इवोपरेटर कोयल में। कहा जाएगा? इवोपरेटर कोयल में। इवोपरेटर कोयल वो होती है जो हमें ठंडक देती है। अब इवोपरेटर कोयल में ठंडा रेफ्रिजरेंट है, बिल्कुल कोल्ड रेफ्रिजरेंट। कोल्ड रेफ्रिजरेंट के ऊपर जो फैन की हवा आएगी, मेरा फैन लगा हुआ है, जब फैन हवा देगा तो ये ठंडा है, सपोज ये कोयल्स है, इन कोयल से मैं हवा ठंडी कोयल से फैन चला दो तो हवा कैसे मिलेगी बच्चों? ठंडी। तो ये जब फैन की एयर मेरी इवोपरेटर कोयल से पास होगी तो ये मेरी रूम को कैसी हवा जाएगी? ठंडी हवा जाएगी। तो रूम को मेरी रूम टू एयर, यहां से हवा जाती है रूम को, कमरे को।
तो जो मेरी रूम एयर में जाएगी ठंडी आएगी, साथ ही जो रूम की हीट है उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा बच्चों? इवोपरेटर। इवोपरेटर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है वो हीट लेके क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। तो बच्चों इवोपरेटर कोयल से जाने के बाद मेरा रेफ्रिजरेंट कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में आने के बाद दोबारा मेरे रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा और दोबारा रिपीट, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो जब मेरा कंप्रेसर से दोबारा जाएगा तो जो यहाँ से इवोपरेटर ने जो कमरे की हीट ली थी वो हीट कहां जाके बाहर निकलेगी? कंडेंसर में। कंडेंसर में बाहर कहां जाएगी? सराउंडिंग को। तो इवोपरेटर तो कमरे से हीट लेता है और कंडेंसर से वो ली हुई हीट कहां जाती है बच्चों? एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ठंडक मिलेगी और जो हीट यहाँ से लेके आया, रूम की हीट को छीन के लेके आया, वो रूम की हीट एनवायरमेंट में कौन पहुंचाता है बच्चों? कंडेंसर। ये वाटर कूल्ड भी हो सकता है और एयर कूल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में। 4 कंपोनेंट होते हैं। अब जो मेरा विंडो एसी होता है उसमें 1 यूनिट होती है और जो स्प्लिट होता है उसमें 2 यूनिट होती है। 1 यूनिट कैसे? जो ये चारों कंपोनेंट्स हैं विंडो एसी में, मैं आपके मेरे बराबर में आपको एक डायग्राम दिखा होगा। तो विंडो एसी कूलर टाइप होते हैं। जैसे कूलर एक बॉक्स में, एक ही बॉक्स में चारों कंपोनेंट अरेंज होते हैं, जिसका फ्रंट फेस जो होता है, फ्रंट यूनिट, वो तो रूम के अंदर होती है। जो बैक स्पेस होता है, जो बैक वाला यूनिट होती है इसकी, वो रूम के बाहर कहीं भी एनवायरमेंट में होती है। तो जो मेरा स्प्लिट एसी होता है इसमें 2 यूनिट होती है, यानी कि दो कंपोनेंट को अलग अलग डिवाइड कर दिया। देखो किस तरीके से कर दिया। कंप्रेसर कंडेंसर को तो एक जगह रख लिया स्प्लिट एसी में, और एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर को एक जगह रख लिया। देखो तो ये तो 1 यूनिट है, एक बॉक्स में 4 यूनिट आ गई विंडो एसी में, फिर चारों को एक साथ ही रख दिया हमने। अब स्प्लिट एसी में क्या होता है? मैंने बताया 2 चीज अलग कर ली, कंप्रेसर और कंडेंसर, और एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर का पेयर अलग बना दिया। अब जो कंप्रेसर और कंडेंसर है, 1 यूनिट तो इसकी बना दी, 1 यूनिट तो ये बन गई, और दूसरी यूनिट में एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर रख दिया, सेकंड यूनिट। तो एक बॉक्स में तो बच्चों कंप्रेसर कंडेंसर रख दिया, दूसरी यूनिट में एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर रख दिया। अब जो मेरी एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर होता है ये तो मेरा रूम के अंदर फिक्स होता है, क्योंकि इवोपरेटर मैंने बताया था वो स्पेस होता है जो हमें कूलिंग देता है, रूम में ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हमने रूम में रख दिया ये वाला बॉक्स तो, और बाकी 2 कंपोनेंट हमने बाहर या छत पे लगा दिए। ठीक है, तो इनमें लगाने के लिए 2 पाइपलाइन बिछी होती है। यहाँ पे तो सीधा सिस्टम होता है क्योंकि चारों कंपोनेंट एक में होते हैं। अब इसे पाइपलाइन लगानी पड़ती है हमें घर में। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? विंडो एसी में 1 यूनिट होती है, स्प्लिट एसी में उस 2 यूनिट में तो ब्रेक कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी एसी हमें लेनी चाहिए। तो देखो पहले बताऊंगा मेंटेनेंस की बात करूंगा, सॉरी मेंटेनेंस नहीं, इंस्टॉलेशन की। पहले मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन। इसका जो विंडो एसी होती है इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, हम खुद भी कर सकते हैं। कैसे? बस एक विंडो में हमारे पास जगह होनी चाहिए कि जहां हम उसको फंसा सकें। विंडो काटनी पड़ती है, बस वहां पे उसको लगाया और लगाने के बाद खुद उसके कनेक्शन कर लिए, अपने आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो स्प्लिट होती है इसके लिए हाई स्किल टेक्नीशियन की जरूरत होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट तो कमरे के अंदर लगती है, दूसरी यूनिट कमरे के बाहर लगती है, तो साथ ही साथ होल किए जाते हैं 2 पाइपलाइंस के लिए। ठीक है, तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन की जरूरत होती है। अब बात आती है कॉस्ट की। विंडो एसी थोड़ा कम लेस कॉस्टली होता है, स्प्लिट एसी थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं इसे लगा कहां सकते हैं हम, कि किस किस तरीके का स्पेस देखेंगे जो इजी लगा सके। विंडो एसी ऐसी जगह पे लगता है कि जहां पे मेरा कमरा कहीं बाहर हो, मतलब कि उसका आधा भाग हम बाहर सराउंडिंग में छोड़ सकें। ठीक है, तो जहां जो कमरा मेरा बाहर की ओर ही हो वहां पे हम विंडो एसी लगा सकते हैं, क्योंकि आधा भाग इसका बाहर छोड़ना पड़ता है एनवायरमेंट में, जो बाहर की ओर कमरा हो वहां तो लगता है मेरा विंडो एसी। और स्प्लिट एसी कहां लगेगा? सपोज हमारा जो रूम है वो काफी अंदर जाके है कि वहां पे बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे हम स्प्लिट एसी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नॉइज की। विंडो एसी थोड़ी नॉइज करता है, ये नॉइज बिल्कुल नहीं करता, तो जिसको नॉइज से प्रॉब्लम है वो विंडो एसी ना ले, स्प्लिट एसी ले। अब बात करते हैं पावर कंज्यूमिंग की। विंडो एसी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू स्प्लिट एसी। एक होती है बच्चों स्टार रेटिंग, देखा होगा कि एसी पे स्टार्स बने होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार। स्टार रेटिंग ये शो करता है कि कौन सा एसी कम पावर लेके ज्यादा से ज्यादा कूलिंग दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें मेरा जो 5 स्टार होता है वो स्प्लिट एसी के 4 स्टार के बराबर होता है। तो क्या समझे कि ये जो मेरा विंडो एसी है ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और ये कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये था बच्चों डिफरेंस विंडो एसी और स्प्लिट एसी में। जो भी आपको अच्छा लगे अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं, साथ ही साथ अपनी स्टडी पर्पज से भी इसको पढ़ सकते हैं।